तो 23 में 3 राज्यों में चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है, खींचतान भी मची है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा खींचतान अगर कहीं मची है तो वो है राजस्थान। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो 2018 से ही एक दूसरे से लगातार लड़ रहे हैं। सब कुछ आपने देखा है। दोनों की गुटबाजी एक बार नहीं कई बार सामने आ चुकी है। कई बार पैचअप की कोशिशें भी की गई हैं। और अब राजस्थान बीजेपी में भी खींचतान मची है। जयपुर में आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसी दिन उसी वक्त चूरू के सालासर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी के कई विधायक कई सांसद वसुंधरा के कार्यक्रम में पहुंचे। राजस्थान के 3 हॉटस्पॉट से आज क्या रिपोर्ट आई, कहां क्या क्या हुआ, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में मौजूद है। बजरंग बली की, जोर से बजरंग बली की। राजस्थान में 3 ऐसे शहर हैं जिसकी चर्चा जोरों पर है। चूरू जिले में सालासर बालाजी, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाजिरी लगाई, फिर समर्थकों के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर, जहां राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में बीजेपी के नेताओं का सीएम अशोक गहलोत के आवास का घेराव, वजह पेपर लीक मामला। तीसरा हॉटस्पॉट राजस्थान का भरतपुर, जहां खुद 2 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत जुनैद और नासिर के परिवार से मिलने पहुंचे थे। यह महज संयोग है या फिर प्रयोग कि बीजेपी के 2 कार्यक्रम 2 अलग अलग लोकेशन पर हुए। आज का पहला एक्शन चूरू में हुआ। सालासर बालाजी के दरबार में वसुंधरा राजे ने हाजिरी लगाई। वसुंधरा के बेटे और बीजेपी के सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ थे। वसुंधरा राजे सिंधिया करीब 1 घंटा सालासर बालाजी के दरबार में रही। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वसुंधरा राजे ने हवन किया, आहुति दी। फिर उस मंच पर पहुंच गए जहां उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। यहां भी उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बालाजी के जयकारे से की। बोलिए बजरंग बली की, जोर से बजरंग बली की, सालासर बालाजी की, जय जय श्री राम। राजस्थान के चूरू, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दरबार सजा। वसुंधरा राजे का जन्मदिन वैसे तो 8 दिसंबर को होता है, लेकिन यह प्रोग्राम वसुंधरा राजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हुआ, जिसे सियासी जानकार शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं, जो मंच पर दिखाई भी दिया उनके भाषणों और तेवर में। जय जय श्री राम। आज यहां तय करके जाना है कि ये साल अंत होगा और इस साल के अंत में जो चुनाव होना है उसमें कमल खिलाकर ही छोड़ना है, इसको याद रखना है। हाँ, राजस्थान को हम लोगों को मिलके समृद्ध बनाना है। बोलिए बजरंग बली की, जोर से बजरंग। अपने जन्मदिन के जलसे से वसुंधरा ने 2023 विधानसभा की हुंकार भर दी। जयपुर से दूर वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाने के लिए राजस्थान के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। मंच पर राजस्थान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, गंगानगर से सांसद निहाल चंद, जयपुर से एमपी रामचरण बोहरा, विधायक अनीता बधेल, विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, चूरू सांसद राहुल कसवा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल शर्मा, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोट जैसे नेता जयपुर में नहीं बल्कि वसुंधरा राजे के मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। ये आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे इस मंच पर इतने सारे साधु संत बैठे हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी गण, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्ण एमपी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे लोग जिनके साथ मेरी जिंदगी राजनैतिक शुरू हुई थी। अब ये कैलाश मेघवाल जी बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आपको दिखाई दे रहा है
कहां से कहां हम लोग निकल के आए। शुरू से यह संदेश सीएम अशोक गहलोत के लिए भी था, साथ में उन लोगों के लिए भी था जो वसुंधरा राजे के सियासी वजूद पर सवाल उठा रहे थे, फिर चाहे वो पार्टी के अंदर हो या फिर बाहर। 2003 और 2013 की उस विजय को भी याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस को राज्य से उखाड़ कर फेंक दिया था और जनता के अपार समर्थन से राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। आपको याद दिलाती हूं, अपनी लंबी यात्रा है, 20-25 साल हो गए। अपन लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी, परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए, हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर, अपने बच्चों का सोचते हैं, वो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य का सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा सपना पूरा हो, हमारा बच्चा बड़ा हो, उसको नौकरी मिले। पर जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो ये प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठता है और अगर उसका पेपर लीक हो जाता है और उसकी जीवन बैंक की मेहनत खत्म हो जाती है, तो समझो उनके दिल पर क्या गुजरती है, आप उसको समझ अच्छी तरह से सकते हो। इस सरकार ने एक बार नहीं भाइयों, 20 बार यह काम आपको करके दिखाया है। सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता तो बिल्कुल तितर-बितर हो गई है। वसुंधरा ने मंच से सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच हो रही खींचतान पर भी तंज कसा। दोनों नेताओं में कुर्सी के लिए लड़ाई तब से शुरू हो गई है जब 2018 में कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में लौटी है। वसुंधरा ने मंच से कहा कि अब गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों के अंदर ना उनकी कुर्सी बचेगी और ना उनकी सरकार, क्योंकि सरकार नहीं बचेगी। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले सालासर सुजानगढ़ मार्ग पर राम दरबार की मूर्ति लगे प्रवेश द्वार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्या आप सबको मालूम है? भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ दी गई। देवनारायण मंदिर के 4 दीवार अजमेर के अंदर तोड़ दिए गए। अलवर के अंदर प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। कई जगह आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। चोट तो एक दूसरे को पहुंचाने में भी कोई कमी छोड़ी नहीं है। इन्होंने पूरे 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया। ज्ञान गुण सागर। वसुंधरा ने मंच से भी भक्ति वाली शक्ति की। मंच पर भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मंच पर ही वसुंधरा के लिए जन्मदिन गीत गाए गए। जो भी नेता कार्यकर्ता सालासर पहुंचे थे, उन्होंने वसुंधरा को फूल दिया। वसुंधरा ने सबका धन्यवाद किया। लगे हाथों वसुंधरा ने अपने इस सियासी सफर के योगदान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत और अपनी माता को भी याद किया। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ आज अटल जी को याद करती हूँ। वो अटल जी जिन्होंने पिता तुल्य, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, और जिन्होंने इतना प्यार दिया और जिन्होंने कठिन से कठिन समय के अंदर मुझे डटकर किस तरीके से साहसी बनना है वो सिखाया। उनने कूट कर साहस भरा कि मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें आएंगी तो उसको किस तरीके से हम लोगों को सामने खड़ा होके उस मुश्किल को चट्टान के जैसे, पूरा परिवार अगर खड़ा हो जाता है तो कोई उसको भेद नहीं सकता। मैं याद करना चाहूंगी आज श्रद्धेय भैरव सिंह जी को। वो श्रद्धेय भैरव सिंह जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से मुझे सींचा और जिन्होंने राजनीति का पहाड़ा सिखाया मुझे, नहीं तो आज मैं यहां आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। राजमाता साहब ने कहा, दिल से काम करो,
और भैरव सिंह जी ने समझाया कि उस दिल के साथ जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो वो काम हो ही नहीं सकता। दिल और दिमाग, इस चीज को लेके जब जनता के बीच में उतरोगे और जनता इसमें आपके साथ जुड़ोगी तो कोई भी इस बीच के अंदर नहीं आ सकता है। शुरू में वसुंधरा ललकार रही थी तो जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम अशोक गहलोत के आवास का घेराव किया। दो अलग अलग जगह बीजेपी के दो अलग अलग नेताओं का कार्यक्रम था, दोनों का मकसद सियासी ही था। जयपुर में बीजेपी पार्टी ऑफिस से कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास को घेरने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियों से खदेड़ते हुए वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी की। ये प्रदर्शन पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ था। जयपुर पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को हिरासत में भी लिया। बीजेपी मार्च और अप्रैल में पूरे देश में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से सवाल वसुंधरा राजे के कार्यक्रम को लेकर हुआ तो उनका क्या जवाब था वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में मेरी तरफ से आप लिख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। देवता के दर्शन करो, केक काटो, जन्मदिन मनाओ, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज का आंदोलन समय की मांग था, पार्टी की निर्देश पर हुआ, युवाओं की मांग थी। पेपर लीक और बेरोजगारी ज्वलंत मुद्दा है, केंद्र के संज्ञान में था। हम लोग एक समय में कई काम करते हैं, इसलिए कोई अजूबा नहीं है। राजनीति में चर्चाओं का, गॉसिप का खूब स्थान है। जो कहेगा हम किसी का मुंह नहीं पकड़ेंगे, कलम अपना लिखेगी, कैमरा अपना दिखाएगा। लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि हम लोग रचना, संगठन और संघर्ष और आंदोलन के नाते आगे बढ़ते हैं। ये उसी का हिस्सा था। उनका जन्मदिन 8 तारीख को है, मैं भी गुलदस्ता लेके बधाई देने जाऊंगा। राजस्थान में तीसरा हॉटस्पॉट भरतपुर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम जब पीड़ित परिवार से मिलने घाटमी का गांव पहुंचे तो उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। जो लोग जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने सीएम के खिलाफ नारा लगाया। सीएम ने जुनैद और नासिर के परिवार को भरोसा दिलाया कि आरोपियों को फांसी की सजा होगी। मृतक युवक नासिर और जुनैद की पत्नियों और बच्चों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही। हम बहुत जल्दी ये जितना भी मुजरिम है इनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो आर्थिक सहायता है वो भी बहुत जल्दी 5-5 लाख रुपया के बच्चों के लिए दिया जाएगा, ये कह के गए थे कल। और भी बात उसने कही थी तो भरोसा दिया है। और हम ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सारी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जितना भी ये मुजरिम है ये बहुत जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए। बहुत ही ज़रूरत है इनकी। हमारा दुख जब ही हल्का हो सकता है ये गिरफ्तार हो, बहुत दुख है। तो आपने भी कुछ भरोसा दिलाया है हमारे लिए कि ये बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। देखिए, उन्होंने हमारी सबसे पहली मांग तो मुजरिमों की ही थी, गिरफ्तारी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अदर स्टेट का मामला पड़ रहा है, अगर राजस्थान का मामला होता तो अब तक सब अंदर होते। मैंने खट्टर जी से भी बात की है, अगर वो सहयोग करे तो ठीक है, नहीं मैं कोई अगला कदम उठाऊंगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो और हमारी तो यही मांग थी और कोई ज़्यादा हमारी तो मांग नहीं। हमारी सबसे पहले ये थी कि मुजरिमों को सज़ा मिले, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। हाँ, तो और जो भी कोई मांग थी उसमें दिवा आश्वासन दे के गया कि सब पूरी होंगी। सरकार और साथ ही मुआवजे की भी बात हुई है, कुछ 5 लाख रुपए देने की। हाँ, 5 लाख रुपया मतलब बच्चा के, एक बच्चे का 5 लाख रुपए देने की मुआवजे की बात। भरतपुर के घाटमी का मस्जिद के पास जो लोग धरना दे रहे थे, उन्होंने सीएम के ऐलान के बाद तो धरना खत्म कर दिया, लेकिन उनकी जुबान पर राजस्थान की सरकार को लेकर कई सवाल हैं। नासिर और जुनैद के जो हत्याकांड हुआ, जघन्य अपराध जो हुआ है, उसके लिए इंसाफ मांग रहे थे। लोगों के जहन में ये था कि इस तरह की घटनाएं पहले भी राजस्थान में हुई हैं। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, उसमें सरकार ने मतलब उस परिवार को मतलब तत्काल जो मदद की
और उस तरह की जो आर्थिक सहायता की और जो परिवार के लिए एक तरह से संबल के रूप में खड़े हुई सरकार, और अशोक गहलोत जी ने कहा कि पूरी राजस्थान सरकार कन्हैया के परिवार के साथ खड़ी है। इस तरह से हमारे साथ ये चीजें नहीं हुई। हमारे साथ सरकार ने तत्काल हमें ये भरोसा नहीं दिलाया कि सरकार हमारे साथ है। सरकार को बहुत बाध्य किया लोगों ने, यूथ ने मोबिलाइज किया, सारे यूथ ने कंपाइल होकर इकट्ठे होकर एक प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, बैनर्स होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया गया और हमारी आवाज को बुलंद किया गया। तब सरकार के थोड़ी जूं रहेंगी। गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत जब घाटपी का गांव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, तब वहां प्रदर्शन हो रहा था। सीएम गहलोत का जहां हेलीकॉप्टर उतरा, वहीं टेंट और तंबू लगा दिया गया। इलाके की कांग्रेस विधायिका जाहिदा खान भी मौजूद थी, जो गहलोत सरकार में मंत्री भी है, लेकिन इलाके के लोगों की सीएम से शिकायत है कि वो पीड़ित परिवार के घर नहीं गए। जो सबसे बड़ा दुख है, जो नौजवानों में जो गुस्सा था, वो इस बात का था कि एटलीस्ट सीएम साहब को ये चाहिए था कि वो उनकी मौजूदा हालत देखते परिवार की। सीएम साहब जब जयपुर से चल के आ रहे थे तो 10 कदम चल के उनके घर भी जा सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की, राजस्थान सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी? सीएम साहब आए क्यों? फिर उनको जयपुर बुला लेते। यहाँ क्यों आए थे? जब उनके तंबू लगाना था, वहां पे हेलीकॉप्टर के पास अगर तंबू लगाना था, तो ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? आए क्यों फिर यहाँ पे? एटलीस्ट उनके घर देखते, उनकी हालत देखते, इस गांव की हालत देखते, पता चलता कि आपकी सरकार ने क्या किया है। जानबूझ के ये किया गया कि ताकि मीडिया को नहीं पता चले, लोगों को नहीं पता चले, गांव के लोगों तक को नहीं निकलने दिया। गांव के जो लोकल लोग थे, जो अपने घरों से उनके निकलने पे पाबंदी थी, हर घर के आगे एक पुलिस वाला लगा दिया। सीएम साहब यहाँ आए, उन गरीबों के घरों को जाकर नहीं देखा। आप वहाँ गए होंगे, उनके घरों को देखकर रोना आता है। उनके पास छतें, टूटी फूटी छतें हैं, टूटे टूटे घर हैं, गरीबों के बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं हैं। सीएम साहब वहाँ आए, अलग तंबू ताना, वहाँ उन लोगों को बुलाया गया। दूसरी बात, हमारी जो लोकल विधायिका हैं, उनके जो चंद जो लोग थे, उनकी कमेटी वहाँ मौजूद थी। 25 से 30 लोग उस कमेटी में हैं। यहाँ पे जो हजारों मेयो कौम के लोग जो यहाँ आए, सीएम साहब को सुनने आए थे कि हमारे लिए क्या देते हैं। हमारे ये लोग जिनके साथ जघन्य अपराध हुआ है, जिनको मार दिया गया, जला दिया गया, क्या इनके लिए कोई आश्वस्त, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी? तो वहाँ क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, वो तो बाद की बात है। वो तो बाद में चीजें खुली है, मीडिया के थ्रू खुली है, लोगों ने बताया। लेकिन ये तय है कि वहाँ पे 25 से 30 लोग ही मौजूद थे। लोगों की एक्सेस वहाँ नहीं थी। गाँव के अंदर हजारों लोगों को पुलिस, जो राजस्थान जो पुलिस थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा दी गई। लोकल लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया। इवन पड़ोसी तक उस घर में नहीं पहुँच पाया। घाटमी का गांव का जो मुस्लिम समाज है, वो लगातार जुनैद और नासिर के परिवार का समर्थन कर रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार ने जो मुआवजा दिया है, उसमें भी भेदभाव किया गया। उनका सीधा कहना है कि गहलोत सरकार हिंदुओं को ज्यादा मुआवजा देती है, मुस्लिमों को कम। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक थाले के चट्टे बट्टे हैं। एक चीज बताइए, कन्हैया लाल को आप 1 करोड़ दे देते हो, 2 घंटे के अंदर मुलजिमों को पकड़ लेते हो। यहाँ पे आपने मुलजिमों को भी भगा दिया है। भगाने के बाद क्या होता है, वो अपने सबूत भी मिटा देते हैं। अब उसने क्या किया है, मोनू माने सर ने होटल की बुकिंग दिखा दी है कि मैं होटल में रहा था। भाई जब आप मुलजिम को पकड़ोगे नहीं, वो तो सबूत इकट्ठे कर लेगा ना अपने लिए, बचाव के लिए। तो वो सब वही कर रहे हैं। अब आपने उन्हें भगा दिया। क्या कह रहे हो कि वो नेपाल भाग चुके हैं? भगाया किसने? हरियाणा सरकार ने और राजस्थान सरकार ने। मैं नहीं, इसमें राजस्थान सरकार। आप 2 दिनों तक FIR नहीं करते हो, उनके घर नहीं जाते उन्हें पकड़ने के लिए। और फिर जब लोग मारे जाते हैं, वो तो गलती से पता चल गया कि चेचस नंबर देख लिया था, नहीं तो ये भी नहीं पता चलता कहाँ गए आज तक। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया आने का, तो हमें एक ऐसी उम्मीद लगी थी हमारे साथ भी उसी तरह का जस्टिस होगा, न्याय होगा, मेयो कम्युनिटी के साथ भी उसी तरह का व्यवहार होगा जिस तरह से विगत समय में सरकार ने दूसरे मतलब पीड़ितों को मदद की है। लेकिन हमारे साथ जाति और धर्म के आधार पर हमारे साथ खुला भेदभाव किया गया है। कन्हैया लाल के परिजनों को तो अलग सहायता राशि दी जाती है और यहाँ पर मुसलमान होने के नाते जुनैद और नासिर के परिवार को एक अलग तरह की सहायता दी जाती है। और सरकार उस मामले को छुपाना चाहती थी। सरकार ने जानबूझकर, स्थानीय विधायक जाहिदा खान ने और जिला कलेक्टर भी नहीं यहाँ शुरुआती टाइम में नहीं आए थे। जैसे जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है वो यहाँ आए, सांत्वना दें, उसके लिए भी नहीं आए थे। तो स्थानीय विधायक वो यहाँ से एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके प्रेशर में आकर यहाँ का नेट बंद कर दिया गया, जिससे ज्यादा चीजें लाइमलाइट में नहीं आए और लोगों को ये पता नहीं चले मुख्यमंत्री जी ने क्या चीज अनाउंस किया, क्या नहीं की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।